बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि मातम पुंज जासु वचन रवि करनि कर मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर तेरा तुझे को सौंपती क्या लगेगा मोर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए, जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछो न बसाए। अव्यक्त रूप में सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान सद्गुरु भगवान के पावन चरणों में अनंत बार प्रणाम। मंचस्थ वंदनीय साधु समाज, मानव जीवन का सबसे उत्तम कार्य करने हेतु पधारे हुए सज्जन वृंद, सत्संग प्रेमियों, माताओं तथा भक्तिशीला बहनों, सबों को मेरा सत्य सत्य नमन। अभी हम सब यत्र तत्र से एकत्र हुए। कहाँ? संत मत सत्संग। और यह संत मत का सत्संग हमारे ब्रजनंदन बाबू के पौत्र के मुंडन के शुभ अवसर पर यह ज्ञान यज्ञ हो रहा है। बहुत खुशी की बात है। जिन परमात्मा ने दिया सब कुछ, उन परमात्मा को समर्पण कर रहे है कि न। संत मत का सत्संग जहाँ कहीं भी होते हैं, संतों की स्तुति, सद्ग्रंथ से पाठ, पाठ के अंतर्गत प्रवक्ताओं को कहना पड़ता है। रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड से सुन रहे थे। कागभुसुंडी और गरुड़ की संवाद। सबसे पहले आप जानिए गरुड़ किसको कहते हैं और कागभुसुंडी किसको कहते हैं। समास रूप में सार बात को आप सब ग्रहण कर लें। कागभुसुंडी और पक्षी राज गरुड़ का प्रसंग जो है, दोनों पक्षी ही है कि ना? दोनों पक्षी ही है। उसमें से कोई मनुष्य
नहीं है, रामायण जैसा बतला रहा है। लेकिन दोनों का अर्थ जो गोस्वामी जी किए हैं, एक को मोहग्रसित जीव कहा और एक को मोह को दूर कर देने वाले, जीव को पीव से मिला देने वाले संत सद्गुरु। एक का नाम है संत और दूसरे का नाम है क्या? जीव ना, मोहग्रसित जीव। मोहग्रसित जीव किसको कहा? मोहग्रसित जीव किसको कहा? गरुड़ को। पक्षी राज गरुड़ को मोहग्रसित जीव कहा और कागभुसुंडी जी को संत कहा। कागभुसुंडी जी संत हैं, भुसुंडी का अर्थ ज्ञान होता है। मोहग्रसित जो जीव है वह गरुड़ है, गरुड़। अब समझ गए? कौन उल्टा किया? अच्छा हाँ, तो ऐसे मोहग्रसित जो जीव हैं उस वे हम सब हैं, है कि ना? वे हम सब को क्या कौन चाहिए? हम लोग को संत सद्गुरु चाहिए, चाहिए कि ना? जब तक संत सद्गुरु नहीं मिलेगा, इस जीव के अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर आदि विकार के संग रहता है। इसलिए वह संगी जो बड़ा गड़बड़ है कि नहीं गड़बड़? जिसके कारण उसका छाप आपके ऊपर पड़ गया है, अर्थात आप भी वही हो गए हैं, कामी क्रोधी लालची हो गए कि ना? कबीर साहब कहते इनसे भक्ति ना होय, कह कबीर ना किसको भजे। कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, अब भक्ति करे कोई सुरमा जाति वर्ण कुल। हम लोग जिस कुल के हैं उस कुल की याद नहीं होती है, याद नहीं करते हैं। जिस कुल में शरीर, जिसको ब्राह्मणों ने क्या कहा? ब्राह्मणों ने बांटा है। जाति किसने बनाई है? ये ब्राह्मणवाद है, समझ गए? जातिवाद ब्राह्मणवाद है, इसलिए ब्राह्मणों ने बनाया। लेकिन इन शरीर को परमात्मा ने बनाया और शरीर में रहने वाला परमात्मा ही है। लेकिन आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर में रहने वाले हैं, है कि ना? शरीर जड़ तत्व है, शरीर में रहने वाला चेतन तत्व है। यही मोह हुआ है किसके अंदर में? गरुड़ के अंदर में। तो हम सब के अंदर में जो मोह हुआ है, यही मोह को दूर करना चाहिए कि ना? इसीलिए सद्गुरु की ज़रूरत है। अब मोह दूर कौन करेगा? सद्गुरु के सिवा और कोई नहीं करेगा। इसलिए कहा मोह मूल परमार्थ नहीं। जब तक आपके अंदर में मोह है तो सारे दुख का कारण आप हैं। सारा दुख का कारण क्या है? मोह है। इसलिए मोह को ख़त्म कीजिए, सब दुख खत्म। लेकिन मोह खत्म नहीं होता, तो इसलिए सब दुख भी हमारे पास जमा रहता है। यही मोह को दूर करने के लिए, भ्रम को दूर करने के लिए आज गरुड़ को मोह हो गया, राम ब्रह्म नहीं है। अब बेचारे को अब संत में भी मोह हो गया।
हैं? भगवंत में तो मोह हो ही गया, संत में भी मोह हो गया इनको ऐसा भ्रम, जो अब उस भ्रम को दूर कहाँ करे बेचारे। कागभुसुंडी ऐसे संत हैं, उनके पास भगवान शिव भी काग के शरीर को धारण करके आते थे। कहाँ? नीलगिरी पर्वत पर सत्संग सुनने के लिए। कितने बड़े संत थे। काग का अर्थ होता कौआ, कौआ का काम है कटुवादी। कौआ को उपाधि क्या किस चीज़ से दी गई है? कटुवादी। कौआ क्या होता है? कटुवादी की मधुरभाषी। कटुवादी जो भी मनुष्य भाषा बोलते हैं, वचन निकलता है, वह मधुरभाषी हो जाए। यानी कौआ को दुष्ट का उपमा दिया, समझ रहे हैं न? और दुष्ट व्यक्ति किससे सुधरता है? दुष्ट व्यक्ति संत के सानिध्य को पाकर सुधर जाता है, और किसी को पाकर के नहीं। इसलिए संत में वह ताकत है, सुधार देने की ताकत, जीव को उद्धार कर देने की ताकत केवल संत सद्गुरु में है। ऐसे संत आज कागभुसुंडी जी हैं, जो भगवंत भी उनके सत्संग में आते हैं। कहने का मतलब संतों की वचन को सुनने के लिए भगवंत भी सूक्ष्म रूप धारण करके आते हैं। अभी केवल हम लोग ही सत्संग नहीं सुन रहे हैं, हम लोगों के बीच में भी भगवंत भी आए हुए हैं, क्योंकि यह वचन सबको प्राप्त नहीं होता। यहाँ जब सत्संग के लिए बुलाते हैं तो पर भी नहीं आते हैं, अब भगवंत बिना बुलाए आ जाते हैं। वहीं लगे है न। इसलिए भगवंत बिना बुलाए आ जाते हैं, हम लोग को बुलाना पड़ता है तैयो नहीं आते, तैयो फुर्सत नहीं है, नहीं है। हाँ, तब भी फुर्सत नहीं है। यहाँ कागभुसुंडी जी के पास भगवान शिव पधारे हुए हैं सत्संग सुनने के लिए। इसलिए आज ऐसे भ्रम को दूर किया है कागभुसुंडी जी। किसके भ्रम को? गरुड़ के भ्रम को। हम लोगों के पास भी जो भी भ्रम है, जब तक सत्संग में नहीं आएंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तो भ्रम दूर करु सत्संग भ्रमगढ़ टूटे, तब समाप्त होगा, अन्यथा समाप्त होने वाला नहीं है। जब मोहग्रसित जीव जब कागभुसुंडी के पास गए तो यही प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, सबसे बड़ा कौन सा शरीर होता है? पहले शरीर को बता दो। पहला प्रश्न क्या है कागभुसुंडी जी के पास गरुड़ जी का? सबसे बड़ा शरीर कौन है? कागभुसुंडी जी समझाते हैं, कहते हैं, हे पक्षी राज गरुड़ सुन लो। अब तो संशय नहीं रहा गरुड़ किसको कहते हैं? तो अब हम जैसे कौन मोहग्रसित जो जीव हैं, वही न संत सदगुरु के पास जाएंगे, अब प्रश्न करेंगे तो उत्तर मिलेगा। तो आज वे ही पक्षी राज गरुड़ प्रश्न कर रहे हैं। गरुड़ का प्रश्न और भुसुंडी जी का उत्तर। श्री सदगुरु हाँ नींद टाने आवे, नहीं तो ये गरुड़ के पक्षीराज गरुड़ और की कहलिए ये कागभुसुंडी के नहीं समझ पे, नींद आ जाता। तो क्या समझा रहे थे? गए हैं
और पक्षीराज गरुड़ कहते हैं सबसे बड़ा शरीर कौन सा है? तो कितना बड़ा? तो हम लोग तो सब जीव में देखते हैं हाथी के बराबर तो और किसी का शरीर नहीं रहता है, हैं? रहता है हो? तो उनको यही कहना चाहिए ना, हाथी का बहुत बड़ा शरीर है। सबसे बड़ा शरीर उसी को उत्तम शरीर कहा है, समझ गए? पर अभी भी रावण है, देख लीजिए ना, है ना? अभी भी देख लीजिए उसमें क्या है, बोल दीजिए हो। बस आब रहिए, बस अभी एकरा के न मुंडन करे न, समझ गए? बड़ा कहिए वह एक ही बात है, बड़ा कह लीजिए या उत्तम कह लीजिए, समझ गए? तो सबसे बड़ा शरीर यानी उत्तम शरीर जो होगा वह क्यों कहा? मनुष्य का ही है। क्यों कहा? इसके पीछे कारण है, तब ने कहा। 84 लाख प्रकार के शरीर होते हैं। कितने? 84 लाख। अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज में 84 लाख प्रकार का जो शरीर है वह सब शरीर में से उत्तम कह लो, सबसे बड़ा शरीर यही है जिससे बड़ा काम हो वह बड़ा होगा ना। जो उत्तम होगा तो वही ना बड़ा करेगा, और जो उत्तम नहीं होगा वह बड़ा क्या करेगा ना। इसलिए सबसे उत्तम शरीर, सबसे बड़ा शरीर कौन सा है बताइए? तो कहा मनुष्य का। कहा क्यों ना? मनुष्य शरीर सबसे बड़ा है, इससे बड़ा और कोई शरीर हो ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य शरीर से परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब परमात्मा सबसे बड़ा है कि छोटा? उत्तम है कि नीच? तो उत्तम शरीर को पाकर उत्तम कार्य भागवत भजन है, परमात्मा प्राप्ति, समझ गए? जीव आत्मा और परमात्मा की प्राप्ति मिलन, यही उत्तम शरीर है, उत्तम कार्य है। सबसे बड़ा कार्य हम लोगों के लिए भगवान की प्राप्ति ही है, इससे बड़ा और कोई कार्य हो ही नहीं सकता। अब मनुष्य शरीर की विवरण तो बहुत है बाबा, पहले 7 प्रश्न का उत्तर समास रूप में सुन लीजिए, और फिर आप लोगों को तब भी विस्तार होगी। तो सबसे बड़ा कहा पुण्य कौन सा है? सबसे बड़ा पुण्य न हो तो सबसे बड़ा पुण्य कौन है? कहते हैं बहुत से तीर्थ करने वाले ये सारे पुण्य न, ये सारे पुण्य, सबसे बड़ा पाप यही विचारणीय है। पाप और पुण्य, सबसे बड़ा पुण्य वही होता है जो जीव पीव को पा लेता है, इनसे बड़ा पुण्य और कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन उनकी प्राप्ति हम कैसे करेंगे? सद्गुरु के बिना संभव नहीं है। 28 नरक की बात तो भागवत में भी है कि ना? नरक में जीव जाने से कौन कौन कर्म करके जीव को कौन कौन भुगतना पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप हम लोगों के पास हाँ जाने छे ना। हे भगवान, मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो भागवत प्राप्ति नहीं करता है, इससे बड़ा पाप और कोई हो ही नहीं सकता है, और कोई नहीं, याद रख लीजिएगा। बहुत से पुण्य कर्म इस शरीर से होता है और प्राप्ति न हो, समझ लो आप कुछ नहीं किया।
हैं? बहुत से पाप इस शरीर से होता है, परमात्मा प्राप्ति नहीं हुआ, सबसे बड़ा पाप लग जाएगा। यानी भागवत भजन नहीं हो इस शरीर से और बड़ा पाप क्या हो सकता है। सबसे बड़ा दान ज्ञान दान, ज्ञान लेना और ज्ञान देना सबसे बड़ा दान है। लेकिन हम लोग तो रुपया पैसा आदि आदि सब कुछ दान देते हैं, कपड़ा बस्तर जो भी होता है जिस, लेकिन ज्ञान दान से बढ़ कर के और कोई दान। लेकिन इस ज्ञान दान को भागवत पढ़ करके देखिए, नारद जी क्या कह दिए हैं। जो आने वाले समय में कह दिया, कलयुग में क्या करेगा, ब्राह्मणों ने पूजा पाठ कराएगा, लेकिन उसकी असुली में जो जो करेगा, इससे धर्म का भी सार चला जाता है। यानी तीर्थों का सार भी, वेदों का सार भी, यानी इस संसार का सार पूरे समाप्त हो गया अनिष्ट कर्म करने से। जो कार्य सत्य कार्य है, उस सत्य कार्य में जो असत्य कार्य करने के द्वारा, मतलब करते हुए जो कार्य करता है, वह कार्य का सार समाप्त हो जाता है। वह कार्य केवल खड़ा रह जाता है। जैसे शरीर से प्राण निकल जाए, शरीर का सार आत्मा, शरीर केवल खड़ा रहेगा, है कि नहीं। किस तरह से मेरे कहने का भाव है, इन शरीर रूप संसार का जो सार है वह है परमात्मा। परमात्मा की प्राप्ति हम लोगों को अवश्य करनी चाहिए। इसीलिए परमात्मा ने हम सबको क्या किया है, सुंदर शरीर दिया, उत्तम शरीर दिया। उत्तम शरीर को पाकर उत्तम कार्य भागवत भजन अवश्य करना चाहिए। सद्गुरु के बिना मनुष्य शरीर को नहीं रखना चाहिए। जो मनुष्य शरीर को प्राप्त हुए हैं वे सब के सब, समझ गए, वे सब के सब क्या करें, सद्गुरु अवश्य करें। बिना गुरु का कोई मत रहिए। मांस मछलियाँ का त्याग अवश्य कर देना चाहिए। मनुष्य का भोजन वह नहीं है। हम मांस मछली खाकर और भजन भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, ये संभव नहीं है, असंभव है। इसलिए मांस मछली का त्याग करके और सद्गुरु करके थोड़ा थोड़ा भी भजन आप करेंगे, वह जो पुण्य होगा, इन पुण्य के आगे और कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। गुरु से युक्ति जान कर जो करेंगे उसका उद्धार अवश्य होगा। इसलिए थोड़ा हम लोग क्या करें, थोड़ी देर हम सब अबे मुंडन करवा दे, गृहपति का आदेश हो रहा है, ठीक है। फिर प्रवचन के कार्यक्रम आप लोगों को सुनाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। थोड़ा देर चला जाए, क्योंकि वह समय श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ, इसीलिए चला जाए।